कैसे आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूँगा जेएमआर एयरपोर्ट के बारे में। देखिए मुझे कुछ दिन पहले कुछ कमेंट्स आया था इस कंपनी के ऊपर। मेरे व्यू क्या है वो शेयर करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मेरे इस कंपनी के ऊपर व्यू क्या है और एक लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर किस तरीके से हम लोगों को देखना चाहिए, वो इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले कंपनी के नाम देखिए, जेएमआर एयरपोर्ट लिमिटेड। आपको लग रहा होगा कि कंपनी की एयरपोर्ट का बिजनेस है। तो बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है आप देख सकते हैं। जेएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेनली एंगेज्ड इन द डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ एयरपोर्ट। साथ ही साथ generations of power, coal mining and exploring activities, development highways, development maintenance and operation of a special economic zone and साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो इस तरीके से कैटेगरीज के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो मेनली कंपनी का जो बिजनेस है आपको और भी डिटेल्स में पता चलेगा। देखिए जैसे एयरपोर्ट के ऊपर कंपनी काम कर रही है, एनर्जी सेगमेंट के ऊपर, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, एरो सर्विसेज के ऊपर, तो साथ ही साथ स्पोर्ट्स फाउंडेशन और इनोवेटर रिलेशंस के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। मतलब कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस का आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कंपनी जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है वो प्रोजेक्ट आज कितना भी वीक हो, फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ? देखिए कोई भी कंट्री का डेवलपमेंट होता है तो सबसे ज़्यादा उसका डेवलपमेंट होता है एयरपोर्ट, एनर्जी सेगमेंट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कंस्ट्रक्शन। तो वो ही प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि मान ही लेता हूँ कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, तो फिर भी कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी क्यों है? क्योंकि कंपनी के ऊपर देखिए आज तक कंपनी ने फर्स्ट टाइम कंटिन्यूसली तो लॉसेस किया, मगर एक चीज हम नोटिस करेंगे तो कंपनी पिछले दिसंबर क्वार्टर्स में कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो प्रॉफिट किया और प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा होता अगर कंपनी का टैक्सेशन कम होता। तो कंपनी के टैक्स ज्यादा देना पड़ रहा है, इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे खा मतलब चले जा रहे हैं। अगर कंपनी के रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो देखिए 1300 से लेकर 1700 बने, 2200 बने और 2600 बने। मतलब कंपनी हर साल खुद के रेवेन्यूज को बढ़ाते चले गए, एक्सपेंस को मिटाया। और सबसे कंपनी की दिक्कत वाला पॉइंट जो है वो है कंपनी के इंटरेस्ट। क्योंकि कंपनी ने इतने ज्यादा लोन्स लेकर रखा है। कंपनी का लोन देखिए, कंपनी का लोन कितना है, करीबन 35,000 करोड़ के आसपास। तो कितना लोन है मैं आपको ये भी यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का पहले जो लोन था 2013 में जो लोन था 42,000 करोड़ के आसपास, और 49,000 करोड़ इसका हाईएस्ट लोन है। और आज वो घट के 35,800 करोड़ बन चुके हैं। मतलब धीरे धीरे करके कंपनी का लोन कम हुआ है। तो लोन कम होने के बाद भी मन में तो क्वेश्चन होगा ही कि लोन मिटाने का क्या कंपनी के पैसा है हाथ में। तो देखिए सबसे पहले फिक्स्ड एसेट कितना है। फिक्स्ड एसेट 28,200 करोड़। और कंपनी के खुद के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट कितना किया है रिसेंटली, 2,800 करोड़। तो ये सबसे मुझे गुड पॉइंट्स लगा कि कोई भी कंपनी खुद के जो इन्वेस्टमेंट है, मतलब खुद के बिजनेस के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी करके रखा है। और सबसे बड़ी बात है कि कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर, मतलब एज ए इन्वेस्टर के हिसाब से देखो तो कंपनी इन्वेस्टमेंट भी अच्छा खासा करके रखा है। और दूसरी बात, कंपनी के ऊपर अगर मैं कैश फ्लो को देखूं तो कंपनी कैश फ्लो को हमेशा मेंटेन करता है। अभी जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी जो कर्जा ले रहा है क्या वो उस कर्जे को मिटा रहा है, चलो वो भी देख लेते हैं। अगर प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूं तो कंपनी जितना कर्जा लेके चले जा रहा है उतना कर्जा रीपेमेंट कंपनी अभी तक नहीं किया। क्योंकि देखिए कंपनी का जो कर्जा था 8-9 हज़ार करोड़, 8,000 करोड़, उसके अगेंस्ट में कंपनी 4 से 4.5, 5 हज़ार करोड़ ही कंपनी रीपेमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे एक वीकनेस पॉइंट तो देखने को मिला। और रेशियोज के बारे में बात करूँ तो कंपनी के ऊपर देखिए सबसे जो मुझे इंपॉर्टेंस लगा, डेट ऑफ डे। देखिए कोई भी बिजनेस चलता है डेट ऑफ डे, डेट ऑफ डे के ऊपर। अभी डेट ऑफ डे क्या होता क्या है, देखिए जब हम लोग कोई भी माल बेचते हैं कस्टमर को, तो वो कस्टमर कितने दिनों में हम लोगों को पैसा वापस वापस करता है, उसी को कहा जाता है डेट ऑफ डे। तो पहले तो 62 डेज लगता था, 68 डेज, 71 डेज लग रहा था। एक टाइम तो लग रहा था 117 दिन। और आज वो सिर्फ 20 दिनों के अंदर अंदर मार्केट से पैसा उठा रहा है। तो ये मेरे लिए एक गुड पॉइंट्स है। और एज ए इन्वेस्टर
अगर वो देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। जैसे देखिए एफएस के पास ज़्यादा होल्डिंग्स था 27-28%, उस होल्डिंग को बेचकर अभी 15% होल्डिंग हो गया। डीएस के पास भी 2-3% होल्डिंग था, वो बढ़ के 4% हुआ। तो बाकी माल किसने खरीदारी किया? पब्लिक ने, क्योंकि पब्लिक के पास 8-9% होल्डिंग था, वो आज बढ़ के 14.5% हो चुके हैं। मतलब देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जो शेयर होल्डर है वो भी चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्ट करके रखना। फिर भी मैं कहूंगा कि अभी भी कंपनी का सेल्स तो ठीक है, मगर प्रॉफिट में अभी भी बहुत बड़ा दिक्कत वाला पॉइंट्स है। तो फिर भी कंपनी स्ट्रगल मूड में है। कंपनी खुद के बिजनेस को स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा है। कंपनी का लोन का अमाउंट अगर कम हो जाए, इंटरेस्ट अगर कम हो जाए, तो कंपनी एक अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बिजनेस में आ पाएंगे। तो कंपनी को अगर मैं कहूँ, मतलब कंपनी को अगर मैं डिटेल्स में देखूँ, तो एक बार मैं कंपनी के चार्ट के ऊपर लेके जाऊंगा। तो चार्ट को ध्यान से देखना, तभी आपको और भी डिटेल्स में पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं चार्ट को एक बार ओपन कर लेता हूँ। तो चार्ट को जिस तरीके से देखने को मिला है, तो देखिए कंपनी कोविड के टाइम में कहाँ पे था। कोविड के टाइम में इस कंपनी का प्राइस था अराउंड अराउंड 12 रुपीज के आसपास। तो 12 रुपीज से कंपनी ने जर्नी किया टॉप तक, अगर देखूँ तो ऑलमोस्ट 650%। एक बहुत बढ़िया जर्नी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा जर्नी तो हो चुका है। और जिस तरीके से कंपनी सिचुएशन क्रिएट किया, वो फिर से उसको रिकवरी करके टॉप लेवल में जाने का दम रखते हैं। ऐसे नहीं कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी तो कंपनी बेकार हो गया। कभी कभी कुछ कंपनी होता क्या है, कंपनी का बिजनेस तो अच्छा हो रहा है, सेल्स तो अच्छा हो रहा है, सिर्फ कंपनी के ज्यादा इंटरेस्ट के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ डिटेल्स वाइज, अगर मैं चार्ट को देखूँ तो ये ग्रीन वाला लाइन है, वो रेड को और ब्लैक को, रेड वाला लाइन है 200 डेज मूविंग एवरेज, और ब्लैक वाला जो लाइन है वो है 300 डेज मूविंग एवरेज। तो दोनों लाइन को यहाँ पे क्या किया, बीट किया, मतलब दोनों लाइन को ब्रेक डाउन किया और फाइनली इस नीचे लेवल में फाइनली आ पाया। तो यहाँ से मैं अगर टॉप लेवल तक देखूँ तो कितना जर्नी यहाँ पे होना बाकी है। टोटल 32% का जर्नी यहाँ पे होना चाहिए था। तो ऑलमोस्ट कुछ जर्नी तो हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट अगर देखूँ तो अभी भी 17% का जर्नी बाकी है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनीज के ऊपर जिस तरीके से ट्रेंडिंग देखने को मिला है, तो वो अपटेन ही है, वो ऊपर जाने का दम रखते हैं। और एक चीज हम नोटिस करेंगे, जब भी इस तरीके से करेक्शन हुआ, जब भी इस तरीके से पहले भी करेक्शन हुआ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी करेक्शन हुआ था। अगर मैं यहाँ पे मार्किंग कर लूँ एक बार टॉप लेवल तक, और नीचे तक आया था, नीचे तक आने का मतलब यहाँ तक आया था, और यहाँ तक आने के बाद कंपनी ने जो रिकवरी किया 42%, सेम टू सेम फिगर में करीबन 260 दिन में उस तरीके से रिकवरी किया था। उसके पहले कोविड के टाइम में भी आप अगर देखें, तो कोविड के टाइम में भी सेम टू सेम सिचुएशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी जो नीचे आया था इस लेवल से अगर मैं टॉप तक देखूँ तो यहाँ पे भी 52-59% के आसपास जर्नी हुआ। तो कंपनी हमेशा इसी तरीके से काम करते चले जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक डीपली स्टडी करके काम करना पड़ेगा। हाँ, मेरे ओपिनियन के हिसाब से मैं इस कंपनी के ऊपर काम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लॉस मेकिंग कंपनी के ऊपर काम मैं करता नहीं हूँ। और दूसरी बात, अगर मैं कंपनी के पर्सपेक्टिव व्यू से देखूँ तो कंपनी के बाकी डिटेल्स तो ठीक है, सिर्फ कंपनी के ऊपर मार्क प्रॉफिट एंड लॉस में दिक्कत वाला बात है। बाकी जब कंपनी लोन्स को मेंटेन करेंगे, लोन्स को जब कम कर पाएंगे, तो कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस कर पाएगा। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप आपके हिसाब से जरूर इसको डीपली स्टडी करके आप काम कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन तो करता नहीं हूँ। तो अगर मैं खुद की बात करूँ तो मुझे इस कंपनी के ऊपर कोई भी आज तक एंटी मैंने नहीं लिया। जस्ट आपने कहा कि इसके ऊपर एक वीडियो पब्लिश करिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी आपके कोई ओपिनियन है, कोई भी डिटेल्स आप पाना चाहते हैं किसी कंपनी के ऊपर, तो मुझे कमेंट्स करके लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।